ओहो, सॉरी बालक, माफ़ी चाहते हैं आपसे। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था, पता नहीं मोबाइल बहुत मेरा ही घटिया हो गया है, बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। आपको मैं क्या पढ़ा था, थोड़ा एक्टिव और पैसिव के बारे में पढ़ा था। वीडियो को कोई बात नहीं बच्चों, हम इसको दोबारा 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। मुझे माफ़ी कर देना बच्चों कि वीडियो कट गया थोड़ा जाके। अब ये लोग समझोगे, दूसरा लेक्चर है। हम लोग क्या बात कर रहे थे बच्चों? हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे पैसिव मूवमेंट और एक्टिव मूवमेंट के। पैसिव में हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हाई, ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। कैसा है? हाई, हाई कंसंट्रेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? उच्च सांद्रता। क्या बोलते हैं बच्चों? उच्च सांद्रता। उच्च सांद्रता से निम्न क्यों जाता है बच्चों? कहाँ जाएगा? निम्न। निम्न बोले तो लो, लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी इसकी मूवमेंट कैसे होगी बच्चों? इसकी मूवमेंट कैसे होगी? ए से बी तरफ। कैसे जाएगा? ए से बी की तरफ जाएगा। ये वाला सब्सटेंस कहाँ जाएगा? बी में। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव। पैसिव मूवमेंट यानी नकारात्मक परिवहन। क्या है ये बच्चों? नकारात्मक। इसमें क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा है तो कम उधर जा सकता है। अब देखेंगे बोलो। अब हम पढ़ने वाले दूसरा। अब मान लो कि ऐसा है कहानी। इसका हम नाम देते हैं बच्चों ए, इसका नाम दे रहे हैं बी। इसमें कंसंट्रेशन क्या है बच्चों? ज़्यादा है, ज़्यादा है। और इसकी सांद्रता बच्चों क्या है? कम है। लेकिन मान लो कभी कभी मूवमेंट ऐसा हो जाए, ये इधर चल जाए, यानी ये क्या है? लो, ये क्या है? हाई। ये है उच्च सांद्रता, निम्न। लेकिन अगर मान लो मूवमेंट अब ऐसा चल जाए, ऐसे सब्सटेंस मूवमेंट करे, गति करे, तो इसको बोलते हैं एक्टिव मूवमेंट। यानी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों? सकारात्मक परिवहन। क्या बोलते हैं बच्चों? सकारात्मक परिवहन। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रिवाइज हो गया? चलो अब नोट्स में से बना लो। ये दूसरा वीडियो है बच्चों। क्या करें, थोड़ा सा तकलीफ है, इसके लिए माफ़ी कर देना। अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है मोबाइल में से क्यों हो रहा है। चलो ये टॉपिक बात हो रहा था। अभी कोई बात नहीं, अभी तो आपको टॉपिक छूटा कुछ नहीं है। अभी आपको तो रिवीजन ही कराया जा रहा है, तो टेंशन की कोई ज़रूरत इसमें बात ही नहीं है। आपको तो बिल्कुल चिल, एकदम शांत होकर रहना है। मैंने क्या देखा है? उच्च से निम्न की गया तो ठीक है, पैसिव। यहाँ देखेंगे बच्चों, मान लो यहाँ पर कंसंट्रेशन में क्या दिखा रहा हूँ? ज़्यादा है। यहाँ आप मोलिक्यूल ज़्यादा दिखा देना। यहाँ पर मोलिक्यूल क्या है बच्चों जी? बच्चा जी कम है, इधर से इधर आया। ठीक है, चलो। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतना ही ध्यान रहे तो आपका काम बन जाए। चलो आते हैं अब टॉपिक पर लेकर। लिखने से पहले बच्चे थोड़ा समझ लेना, फिर दोबारा लिख लेना, क्योंकि लिखने के चक्कर में तुम अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे। देखो बच्चे अक्सर बोलते हैं ना कि बायोलॉजी रटने वाला विषय है। मैं आपको देखना पूरे बायोलॉजी में आपको फील दिला दूंगा। आपको कहीं रटना भी नहीं पड़ेगा। कहीं कहीं पे बोलेंगे थोड़ा इस बात को याद रखना, तो याद रखना। बाकी आपको बायोलॉजी ऐसे ही दौड़ेगा। अब देखो बच्चों, अब पैसिव पढ़ा अपने, हाई से लो होता है, उससे निम्न की हो जाता है। अब ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है विसरण, एक होता है परासरण। यानी एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। इसी को पूरा आप चैप्टर में पढ़ना है। वो नेगेटिव वाला, एक्टिव वाला को पढ़ना ही नहीं है। चलो अब विसरण दिखाते हैं, विसरण रियल में होता क्या है। आपने तो केमिस्ट्री में पढ़ा था विसरण। मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि गर्म पानी में हमने क्या डाला था? रंग डाला, पूरा रंग घुल गया। तो विसरण बिल्कुल सेम चीज़ है बच्चों, लेकिन विसरण जब भी होता है ये उच्च से निम्न की होता है। देखना आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। मैं एक दिखाया हूँ, यहाँ पर क्या है? एक बोतल है, मैंने ऊपर से क्या डाला है बच्चों? स्याही डाला। क्या डाला? स्याही का बूंद डाला। जैसे स्याही का बूंद बच्चों कहाँ आया? पानी में आया। अब बताओ इसके एलिमेंट कहाँ मूवमेंट करेंगे? इसके कण कैसे मूवमेंट करेंगे? तो इसके करेंगे जहाँ पर जिस कम ज़्यादा क्षेत्र से कम क्षेत्र की तरफ जाएंगे। तो यहाँ अभी रंग गाढ़ा है, ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर। ये मान लो बी है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई ए है, तो कहाँ जाएगा? बी से ए। कहाँ जाएगा? बी से ए। यानी ये बी है और यही सब एरिया खाली ए है, तो कैसे मूवमेंट करेगा? बी से ए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ करने लगा, बी से ए जाने लगा, पूरा पूरा घुलने लगा। थोड़ा देर में क्या होगा? पूरा पूरा यहाँ पर घुल गया। तो विसरण क्या बच्चों? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट करना ही विसरण है। यहाँ लिख दिया हूँ, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र में। यहाँ पर देखो पूरा लिख दिया हूँ, हाई कंसंट्रेशन। तो बिल्कुल तुम मत घबराना कि कहीं शॉर्ट में लिख, अब कहीं शॉर्ट में लिखे तो मत घबराना, तुम पूरा याद रख लेना यहाँ से। चलो डिफ्यूजन सर समझ में आ गया, तो सर डिफ्यूजन में थोड़ा डिफिनेशन में बता दीजिए। चलो क्या लिखोगे तुम? लिखोगे पहले बालक। चलो ये डिफिनेशन का लिख लो और इसको समझ भी लो। क्या समझेंगे? कि विसरण एक ऐसा पैसिव मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? पैसिव है। पैसिव मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन भी पैसिव मूवमेंट है और ऑस्मोसिस भी पैसिव मूवमेंट है। यानी ये क्या है बच्चों? नकारात्मक
मूवमेंट है ये। हो गया। आपने पढ़ा कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों की गति। अब ये डिफ्यूजन में कुछ भी कण हो सकते हैं, चाहे सॉलिड कण हो सकते हैं, चाहे द्रव हो सकता है, चाहे गैस, कुछ भी हो सकता है। बच्चों अच्छा बताओ एक बात बताओ, डिफ्यूजन आपने क्या पढ़ा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इसको मन में 2-3 बार सोचो बच्चों, याद हो जाएगा आपको। जब भी डिफ्यूजन कैसे होगा? उच्च, मान लो बच्चे आपके घर हो गया, ये घर का कोना हो गया, आपने यहाँ पर स्प्रे मार दिया, यहाँ पर स्प्रे मारा नहीं आता स्प्रे का बोतल, मतलब जिसे कार्बन में रखते हैं, खुशबू छोड़ता है, मैंने अपने यहाँ स्प्रे का बोतल रख दिया, ये सुगंध छोड़ रहा है। अब बताओ इसकी सांद्रता यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है? कम है, तो मूवमेंट इधर से इधर होगा कि उधर से इधर रहेगा? सर उच्च से निम्न, यानी ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, धीरे धीरे पूरे पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। चाहे गैसों में भी हो सकता है। देखो वही बातें यहाँ समझा के लिख दिया हूँ, नोट। यदि किसी घर के कोने पर बच्चों हम एयर फ्रेशनर स्प्रे रख दें, यानी हवा वाला खुशबूदार बोतल रख दें, तो घर के सभी कोने तक बच्चों खुशबू पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि हो रहा है डिफ्यूजन। कैसे हो रहा है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है। यहाँ घर का एक चित्र बना दिया हूँ, वही चीज़ बताया हूँ। यानी ये कैसा डिफ्यूजन कहलाएगा? गैस वाला डिफ्यूजन। ये वाला कैसे कहलाएगा? लिक्विड सॉलिड। लिक्विड मतलब अपने चाहे लिक्विड डिफ्यूजन कहलाएगा, क्योंकि अपने इसमें जो रंग डाला वो भी लिक्विड है और पानी में आपका लिक्विड था। चलो अब बच्चों डिफ्यूजन के प्रकार होते हैं बच्चों। ओहो सर कितना पढ़ाएंगे प्रकार, आज दिमाग चकड़ी आ रहा है। कोई बालक नहीं, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको देखना बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट ना किसी किताब में दिया है। तुम जितने लोग भारतीय मन पढ़ते हैं ना, कोई किताब पढ़ते हैं पढ़ने दे, तुम खाली इस नोट्स को पढ़ के जाना, एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लेना। मैं कहता हूँ तुमसे कोई आगे नहीं निकलेगा। वीडियो को वायरल कर देना, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि बच्चों ये चैनल आप पे चमक जाए। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे आपको शेयर से बच्चों देखो क्या होगा, बहुत सारे गरीब बालक के पास भी अच्छा कॉन्सेप्ट पहुँचेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं फ्री में देखना, बच्चों फ्री कंटेंट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पेड कोर्स में भी आपको कोई जल्दी नहीं पढ़ाता है। हम बार बार बोलते हैं सिर्फ PW आपको पढ़ा सकती है, और ऐसा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इतना अच्छा शानदार कंसेप्ट तो कहीं नहीं मिलेगा। चलो सर डिफ्यूजन का प्रकार बता दीजिए। एक होता है नॉर्मल यानी सामान्य विसरण, एक होता है फैसिलिटेड यानी स्पेशल। कैसे कैसे सर? चलो इस पर ध्यान मत देना, कुछ लिखना मत अभी खाली समझना आपको। मैं देखो 2 बोतल बनाया हूँ, यहाँ पर सांद्रता क्या है? घना है। क्या है बच्चों? घना है। और यहाँ क्या है? कम है। बताइए बच्चों जी, इसका विसरण कैसे होगा? डिफ्यूजन कैसे होगा? ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा। सर जाहिर सी बात है, यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो ये निम्न की ओर मूवमेंट करेगा। चलो यहाँ बता बच्चों, यहाँ ये कोई सरफेस बना दिया हूँ, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो डिफ्यूजन A से B में जाएगा, B से A में आएगा। सर B से A में आएगा। बहुत अच्छा बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ साथ ऐसा सोच रहे हैं अपने दिल में दिमाग में, सुंदर बालक हैं आप, अच्छे बालक हैं, ऐसा ही चाहता हूँ। चलो सर थोड़ा फैसिलिटीज वाला पढ़ा दीजिए, वो कैसा डिफ्यूजन है? ये तो नॉर्मल सामान्य बुझा गया कि उच्च से निम्न में जा रहा है, इसमें क्या होता होगा? सर इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ भी उच्च सांद्रता है, यहाँ भी निम्न सांद्रता है, लेकिन लफड़ा ही है। जैसे मान लो यहाँ तो जल था तो इधर से उधर चल गया, ठीक है। मान लो कोई यहाँ पर बड़ा बड़ा सब्सटेंस है, जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके मोलिक्यूल बड़े बड़े हैं, और ये क्या है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो तू पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन ढुक सकता है? सिर्फ जल। कहाँ बताए थे? लेक्चर में अभी रिविजन कराया हूँ। क्या पढ़ा था आपने? हाँ, सेमी पेरिबल किस में होता है बच्चों? ये सिर्फ जल के ही अणु को जान लेते हैं, यानी यहाँ पर अर्ध अपना हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपरागमा झिल्ली क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिर्फ वो अपने से होकर सिर्फ जल को ही आने जाने देता है। थोड़ा सा रिविजन कराते हैं यहाँ आकर, देखो इस पर तुमको क्वेश्चनों कराए थे वो हम। इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ पानी को ही मतलब अपने से गुजरने दे। इसीलिए आपसे क्वेश्चन को एनसीईआरटी पूछती है कि भाई कोशिका झिल्ली को या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागमी झिल्ली क्यों बोलते हैं, अर्धपरागमी झिल्ली क्यों बोलते हैं? यही कारण है, क्योंकि वो अपने से जल के होकर छोटे छोटे कणों जल को होने के जाने देती है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं जी? हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसका डिफ्यूजन करना है, और भी कैसे? उच्च से निम्न की ओर जाएगा। कैसे जाएगा? तो देखो बच्चों, इसमें बनेगा अपना यहाँ पर डिफ्यूजन होगा जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगा, यानी स्वीकृत विसरण होगा। कैसे? देखो बच्चों, आपने पढ़ा था कि बीच बीच में कहीं कहीं प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन क्या करेगा? एक दरवाजा है, ये क्या करेगा? इसमें से होकर इसमें से आकर इसमें चले आएंगे आराम से।
प्रोटीन से होकर, क्योंकि ये तो भाई सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तो भाई इनका उनको नहीं आने देगा, तो प्रोटीन की सहायता से जाएंगे। तो देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। पदार्थ सामान्य रूप से कोशिका झिल्ली में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, गति करता है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा है, पदार्थ सामान्यतः कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन की सहायता से, इसमें प्रोटीन की सहायता से मूवमेंट करेगा, और इसमें कोशिका झिल्ली से ही में करेगा। जब कोशिका झिल्ली में आर पार चल गया तो क्या कहलाएगा, सामान्य विसरण। और जब प्रोटीन से होकर गुजरना पड़ जाए तो समझ लेना कि ये क्या है बच्चों जी, ये है अपना फैसिलिटेड डिफ्यूजन। कोई समस्या नहीं सर। चलो अब क्या पढ़ें बच्चों, आते हैं, चलो डिफ्यूजन का डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं बढ़िया से, अच्छा तरीके से। चलो देखें, थोड़ा जूम करते हैं बच्चे को, थोड़ा और बड़ा दिखेगा। अब बड़ा दिखने में कट भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा छोटा। चलें बालक, चलें। ये क्या है बच्चों, कहता डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है बच्चों, विसरण क्या है, कोशिका के साथ, कोशिका और उसके बाहरी वातावरण के बीच गैसीय विनिमय करती है, उसको हम बोलते हैं। ये डिफ्यूजन बहुत भूमिका निभाता है। एक तो बालक आपने देखा कि डिफ्यूजन हो रहा है, चलो उच्च सांद्रता से निभाता है, लेकिन खासकर एक कोशिका के दूसरे कोशिका के बीच में, बाहरी आवरण के बीच गैसों का आदान प्रदान। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर भी एक सेल है, यहाँ पर भी एक सेल है, और यहाँ भी एक सेल है, और बाहरी आवरण के बीच आपने क्या पढ़ा, बाहरी वातावरण के बीच इनके गैसों का आदान प्रदान करना। मान लो यहाँ CO2 है, यहाँ पर O2 है, मान लो यहाँ पर CO2 जाना है, लेना है इसको, O2 यहाँ O2 है, यहाँ CO2 छोड़ना है, तो कुछ गैस आएगा, कुछ जाएगा। कैसे जाएगा बच्चों, डिफ्यूजन के कारण ही जाएगा। ऐसे डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों, तीनों में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में हो जाता है। चले जैसे दिखा दिया हूँ। अच्छा बच्चों देखो, ये सवाल है आपसे, यहाँ O2 है, यहाँ भी O2 है, यहाँ O2 के मॉलिक्यूल ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ कम दिख रहे, बताओ डिफ्यूजन इधर होगा कि इधर जाएगा, सोचो। ओ सर, डिफ्यूजन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, अर्थात हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। कहने का मतलब इधर से इधर जाएगा। अगर हम इसको ए बोलते हैं, बी, तो ए से बी की ओर, ए से बी की दिशा में मूवमेंट होगा, किसके, O2 के मॉलिक्यूल का। अब सर ऑस्मोसिस पढ़ा दीजिए। ऑस्मोसिस भी क्या है बच्चों, एक पैसिव, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट में डिफ्यूजन हो गया, आप पैसिव मूवमेंट का क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑस्मोसिस, परासरण। लिखने से पहले समझते हैं। चले क्या कहते हैं बच्चों, परासरण क्या है, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से चयनात्मक या अर्धपरिगम्य झिल्ली के मध्य से कम सांद्रता की ओर क्षेत्र में जाना, संतुलन तक पहुंचने के लिए। संतुलन में क्या है बच्चों, मान लो कि मैंने क्या बोला, ये देखिए इधर ज़्यादा इधर कम है, मान लो कि इधर 100 है, इधर 10 गो है, तो दोनों तरफ 90 क्या होगा, 50-50 होना चाहिए। तो 100 गो है बच्चों, और इधर 10 गो, दोनों को बराबर होना है। तो ये क्या करेगा, इसमें से जब तक इसमें अणु आते रहेंगे जो दोनों बराबर हो जाए, मान लो दोनों तरफ 70-70 हो गया, इधर मान लो 90 गो, इधर 10 गो है, तो दोनों मिला कितने 100 गो, तो मान लो 50-50 दोनों तरफ हो गया, तो दोनों तरफ 50-50 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो जब तक ये संतुलन में ना आ जाए, बैलेंस ना हो जाए, तब तक ये डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस चलते रहता है। वही बात लिखा है। लेकिन इसमें अपने पढ़ा बच्चों, ऑस्मोसिस में एक बात लिखा जा रहा है, जल सांद्रता वाले क्षेत्र में, यानी इसमें सिर्फ जल का ही बात हो रहा है। अब डिफ्यूजन में क्या पढ़ रहे थे, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों था। ऑस्मोसिस में बच्चों ट्रिक याद कर लेना, ऑस्मोसिस में सिर्फ जल का ही मूवमेंट होगा। एक बार और पढ़े मेरे साथ, में दिल में एक बार दोहराए, ऑस्मोसिस में सिर्फ जल का ही मूवमेंट होता है, जबकि डिफ्यूजन में तीनों का होता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोनों में अंतर बताओ, ये लिख देना आप, दोनों में ये भी एक अंतर हो गया। चलो ऑस्मोसिस वही बच्चों, मूवमेंट ऑफ, देखो ये लिख दिया हूँ, मूवमेंट ऑफ वाटर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी ऑस्मोसिस क्या है बच्चों, जल का मूवमेंट है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इसको आप नोट कर लेंगे अब। हाँ सर नोट हो गया, आगे बढ़िए। चलो और समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखो, ये बच्चा सेल है, ठीक है, इसकी बाहरी आवरण को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। बच्चों मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कम हैं, और इधर मॉलिक्यूल क्या बच्चों बाहर में ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, देखो जब भी होगा ऑस्मोसिस, एक परागम्य झिल्ली को पार करना ही पड़ेगा। अभी अपने पढ़ा था कि भाई इस तक ये मतलब प्लाज्मा झिल्ली को ही पार करेगी ये,
तो यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली है या सेल झिल्ली, इसको पार करेगी जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ जल ज़्यादा है तो यहाँ कम है, यहाँ लोग यहाँ पर तीर का निशान दिखा हुआ है, यहाँ पर सांद्रता कम है। अब बाहर में क्या देखो मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो यहाँ सांद्रता ज़्यादा है, तो मूवमेंट कैसे होगा, इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर आएगा, सेम हाई से लो, यानी इधर के मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, कब तक, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। चलो कोई दिक्कत ना सर, हमको तो बहुत क्लियर बुझा गया। चलो अब बातें कर लेते हैं बच्चों, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर जो मैं बोल रहा था, तो अब तो इसको हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि आपको तो पूरा पढ़ा दिया हूँ, और इस पर हम बात अगले लेक्चर में और ढंग से करेंगे। अभी सिर्फ आप इसको लिख लो, लिखते ही याद हो जाएगा, क्योंकि बातें जो अभी हो रहा है वही सब इसमें लिखा गया है। थोड़ा सा अंतर और है, 8 अंतर लिखवाए हैं। चलो बालक, अब देखिए एक टॉपिक आपसे बात कर रहा हूँ, पर यहाँ देखेंगे, आपको नहीं थोड़ा फंस गए थे आपके विले विलायक क्या है, अब बुझा जाएगा। चलने बालक, ये मान लो पानी कंटेनर है, इसमें क्या बच्चों पानी है, और इसमें कहीं कहीं पर चीनी का दाना दिखाया हो। मान लें बच्चों, तो चीनी बच्चों क्या है, घुलने वाला चीज़ है, तो जो घुलने वाला होता है, जो विला जाता है, उसे बोलते हैं विले। जो जल में घुल जाए वे कहलाते हैं विले, यानी सोल्यूट। और जो जहाँ घुल जाते हैं, तो चीनी कहाँ घुल रहा है, जल में। जल क्या बच्चों, सॉल्वेंट। यानी एक बात ऐसी याद कर सकते हो, जल क्या है, एक सार्वत्रिक विलायक है, सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। चलो अब बातें बच्चों, ये विलेन 3 प्रकार के होते हैं, हम इसको बच्चों केमिस्ट्री में ढंग से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ही आप समझ लें थोड़ा थोड़ा, कि देखो अगर आपके गिलास में आपने 20 ml क्या डाला बच्चों, चलो 20 ml आपका मान लो कि, ऐसे तो हम लोग चीनी को, हाँ ठीक है आपका मान लो कि विले 20 ml है, ठीक है। अब पानी कितना है, 80 ml है, ठीक है। यानी जल सॉल्वेंट क्या है, जल, दोनों मिलकर 100 ml का बिलियन बना, क्या बन गया बच्चों, बिलियन कितना बना, 100 ml। 100 ml के बिलियन में 20 ml क्या है, सॉलिड है, और 20 ml क्या है, सॉल्वेंट, 80 ml सॉल्वेंट है। तो देखो इसको हम कैसा बिलियन बताएंगे, इस बिलियन को हम कहेंगे बच्चों, यहाँ विलायक की मात्रा ज़्यादा है और विलय की मात्रा कम है, तो इसको बोलेंगे हम तनु बिलियन, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बुझा गया सर। सांद्र किसे कहेंगे, इसके उल्टा। यहाँ पर देखो विलय मान लो 60 ml हो गया, अब पानी हो गया 40 ml, है तो 100 ml का बिलियन, लेकिन यहाँ पर विलय ज़्यादा है विलायक कम है, तो इसको बोलेंगे बच्चों सांद्र विलयन। क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में क्या होता है बच्चों, सांद्र विलयन बच्चों होता है पानी कम होता है, इतना याद रखना आपको। सेचुरेटेड क्या होता है, इसमें दोनों बराबर होता है बच्चों, जिस विलयन में विलय और विलायक, जिस विलयन में और विलय ना घूमे, मतलब ऐसा पानी की मात्रा, अब उसमें तुम अब कितना भी चीनी डालो, कितना भी नमक डालो, अब वो सब घुलेगा नहीं, उसी को बोलते हैं एकदम संतृप्त, एकदम खुश है, मस्त। संतृप्त नहीं बोलता है कि चलो आत्मा का तृप्ति मिल गया, तृप्त से याद रखना संतृप्त, तृप्ति, अब इसमें कुछ घुलने वाला नहीं है, तो ऐसे को बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सर और बताइए ना, 9th बच्चों केमिस्ट्री में बाबू बेटा केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे बच्चों, केमिस्ट्री में। सब टॉपिक सब जगह पढ़ लोगे तो मज़ा का आएगा। अरे जीव विज्ञान में तो जीव विज्ञान वाला फीलिंग लेके आओ, ये थोड़ा जरूरी है, ये कहीं कहीं यूज होने वाला है, तो हम आपको पढ़ा दिया गया। चलो अब देखो बायो के रेफरेंस में हम क्या पढ़ेंगे, उसका तो बिलियन था उस प्रकार का, लेकिन बायोलॉजी में बिलियन अलग होता है। बायोलॉजी में देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बायोलॉजी का बिलियन कैसा होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है अति परासारिदा बिलियन, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, एक होता है, चलो सर पहले रुक जाओ, अभी जितना आपको पढ़ाया हो थोड़ा एनसीईआरटी देख लिया जाए कि ना बालक, जितना हमने पढ़ा है एनसीईआरटी देख लें, हमको तो याद ही नहीं आ रहा था कि एनसीईआरटी पढ़ना है। चलो नहीं तो सब रीडिंग मारता तो है नहीं, चलो जहाँ जहाँ तक पढ़ा दिए तो याद है, इसे तो हम लोग का हो चुका था, हो गया था, हमें ये भी पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने का हो चुका है पेज नंबर। चलो थोड़े बड़े कर लेते हैं, बाबूजी को थोड़ा दिख जाए आप लोग को बड़े बड़े अक्षर में। चलो इस पेज में हम तो अभी थे क्या, हाँ ये हो गया है, इस हम लोग कोशिकांक क्या है हम लोग पढ़ लिए हैं। चलो हमने क्या पढ़ा बच्चों, कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिसे हम कोशिकांक कहते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन से भी कर लिए थे। आज हमने ये पढ़ा बच्चों प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, कोशिका बारह बनती होती है जो घटक के बाहरी परमाणु से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर जाने देती है और कुछ गति को रोकती है। कोशिका झिल्ली इसलिए वर्णात्मक प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। रिवीजन हो गया बच्चों, रिवीजन हो गया। चलो ये कंसेप्ट आपको बोला था तो पढ़ के आना, ये जो बच्चे आज पढ़ के आए होंगे ये बातें जो सब बुझाएगा आप कि कहाँ सांद्रता बोल रहा है, कहाँ तनु बोल रहा है, ये बातें आपको दिमाग में बहुत डायरेक्ट जाके बैठ जाएंगी। हमको क्या करना है आज, हाँ अभी जो हमको पढ़ाया, जो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ ये वाला कि
अति पराशरी विलयन क्या है, अल्पसारी विलयन क्या है, समपराशरी विलयन क्या है, इसका आपको पहले बुक से पढ़ा देते हैं। बुक से कहाँ से बच्चों? बुक से। चलो देखें देखें पहले क्या लिख रहा है। यदि कोशिका तो तनु विलयन के माध्यम में रखा जाए तो जल तनु विलयन, तनु का मतलब हमें डायल्यूट में क्या पढ़ा है, डायल्यूट में क्या होता है, सॉल्वेंट कम होते हैं और पानी ज़्यादा होता है, या नमक की मात्रा कम हो, और देखो वही बात लिखा गया है। तो ऐसे विलयन को बोला जाता है बच्चों अल्प परासारी दाब विलयन। क्या कहते हैं बच्चों? अल्प परासरण दाब विलयन कहते हैं। दूसरा विलयन कौन है बच्चों? ये इधर एनसीईआरटी में सब कुछ दिया बच्चों, खाली पढ़ने की जरूरत है। यदि कोशिका में ऐसे माध्यम विलयन रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो, ये दोनों बराबर है बच्चों, तो इसको समपराशरी विलयन बोलते हैं। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा बच्चों? अति वाला, सुपर सैचुरेटेड। यदि कोशिका के बाहर या अंदर विलयन के बराबर घोल के सांद्र से अधिक सांद्र है, तो क्या लिख रहा है? कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल के अधिक सांद्र है। सांद्र मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी पानी कम होगा और सॉल्वेंट ज़्यादा होंगे, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अति परासरण दाब भी विलयन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है हम इस बात करेंगे। चलो यहाँ भी लिख दिया हूँ, थोड़ा शॉर्ट देखो। ये अब नोट्स कैसे है, अपने एनसीईआरटी पूरा पढ़ा, लेकिन नोट्स कैसे बनाना है, ऐसे याद रहेगा। देखो इसमें क्या बच्चों? विलय ज़्यादा है, विलाय कम है। विलय मतलब घुलने वाले, विलायक मतलब घुलाने वाला, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अल्पराशरी में क्या बच्चों? विलायक ज़्यादा, विलय कम। आइसोटोनिक में क्या बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बच्चों? देखो इंग्लिश में लिख दिया हूँ। आइसोटोनिक में बच्चों विलय तथा विलायक दोनों की मात्रा बराबर होंगे। याद हो गया? देखो बुक में उतना लंबा पढ़ा अपन ने, यहाँ पर एक एक पॉइंट में आपका आंसर छिपा है। चलो यहाँ पर बात करते हैं कोशिका को हाई। देखो अगर कोई सेल को हम कहाँ रखना है बच्चों? 3 कंडीशन पढ़ा, तीनों कंडीशन जो भी पढ़ा दिया हूँ वही तीनों कंडीशन की यहाँ चर्चा होने वाला है। अति परासारी दाबी विलयन में आप रखने वाले, एनसीईआरटी में दाबी लिखा है। अति परासारी क्या लिखा है? अति परासारी, अति परासारण, अति परासरण, यहाँ उसको एनसीईआरटी में लिखा है अति परासरण दाबी। कोई दिक्कत नहीं है, यही बात आप समझ लेना। इंग्लिश ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो इसमें रखोगे तो क्या होगा, मैं कहना चाहता हूँ बच्चों, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। देखो ये मान लो कि ये तो कंटेनर है आपका, कोई एक कंटेनर है, ठीक है, एक जार रखा आपने, उसमें अपने विलयन लिया। कैसा विलयन लिया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? विलय की मात्रा ज़्यादा और विलायक की मात्रा कम, यानी इसमें पानी कम है और विलय ज़्यादा है इस विलयन में। तो दिखाया हूँ, देखो पानी कहीं कहीं पर है, लाल लाल से क्या दिखाया हूँ? विलय। मान लो चीनी हो गया, नमक का, कुछ भी हो सकता है। अब इसी में दिखा रहा हूँ सेल है वो अंदर। अब इसमें कोशिका रख दिया गया है। ये कोशिका के बाहरी आवरण क्या बोलते हैं? पीएम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली में क्या बच्चों? कोशिका के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है, यानी कोशिका के अंदर देखो यहाँ भी पानी की बात हो रहा है, यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, यानी यहाँ पानी ज़्यादा है। देखो कोशिका के अंदर पानी ज़्यादा है और सॉल्वेंट क्या, सॉल्यूट क्या बच्चों? चीनी उनी या जो भी कुछ है कम है। अब बताओ परासरण किधर होगा, ऑस्मोसिस किधर होगा? इसके पानी इधर जाएगा कि इसका पानी इधर आएगा? हमने पढ़ा है सर, जब भी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होगा तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। तो इसमें मैं क्या बताया हूँ? पानी की मात्रा कम है, विलायक कम है, लेकिन इसमें पानी ज़्यादा है, तो सेल का पानी कहाँ निकल जाएगा? कंटेनर में चल जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा बच्चों? सिकुड़ जाएगा। वही बातें आपको एनसीईआरटी में लिखी गई है। अब एनसीईआरटी आप रीड कर लो। कहाँ से रीड करोगे? ये तीसरा पॉइंट पहले नोट करो, नोट नहीं करना, लिखे, खाली पढ़ लेना है। जब पुनः जल कोशिका की झिल्ली दोनों जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर जाएगा। कोशिका से सिर्फ जल बाहर जाएगा। हमने पढ़ा बच्चों, ओ सर मजा आ गया, कितना बुझा रहा है, कैसे जा रहा है? क्योंकि कोशिका में जल ज़्यादा है। हमने पढ़ा है कि हाई से लो की तरफ मूवमेंट होती है। और सर मजा आ गया, मजा आ गया। इस प्रसारण की इस प्रकार की विशिष्ट विधि है जिसे हम लोग वर्णनात्मक गति द्वारा कहते हैं। आओ इस हम क्रियाकलाप एक्टिविटी आप खुद से पढ़ लेना। चलो अब हो गया, यहाँ दिखा दिया हूँ फिर से, ये सेल है, इसी को, इस सेल को बाहर से दिखा दिया हूँ फिर से। किसमें देखो ब्लू ब्लू क्या है बच्चों? पानी है, पानी ज़्यादा है। लाल लाल क्या दिखाया हूँ? मान लो कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, तो मूवमेंट कौन करेगा? जल बाहर निकलेगा। सेल से वाटर ज़्यादा है, सेल में वाटर ज़्यादा है। यहाँ में लिखना ठीक से, थोड़ा में बिंदु होता है। सेल में वाटर ज़्यादा होता है बच्चों, ज़्यादा है, इसीलिए पानी कोशिका से बाहर, कोशिका बाहर तरफ गति करेगी। और क्या होगा बच्चों? और इसी प्रक्रिया, अगर कोशिका से बाहर गति कर रहा है, देखो कोशिका से बाहर पानी निकल रहा है, तो बाहर निकलता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सो ऑस्मोसिस भी बोलते हैं इसे, यानी बही परासरण भी कहते हैं, क्योंकि बाहर निकल रहा है पानी। अतः कोशिका को अति परासरणी दाबी विलयन में रखा जाए तो बच्चों क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? कोशिका सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सिंक्रेट कर जाएगी।
3 को दिया, तीसरा अब बहुत क्लियर होगा, अब तो और जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आपको ने जो टॉप पढ़ लिया था सब आसान है। अब इसमें देखो क्या है, कंटेनर है, ठीक है, ब्लू ब्लू पानी है, पानी ज़्यादा है बाहर, और सेल में देखो बच्चों, सेल में पानी बहुत कम है। तो अपने पढ़ा कि सांद्रता कैसे होता है, उच्च से निम्न की ओर, भले ऑस्मोसिस कैसे होगा, हाई से लो। इसमें का अणु अब जाएगा कहाँ पर, सेल के अंदर ढुकेगा, तो सेल क्या होगा बच्चों, फूल जाएगा, बल्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा सेल, स्वेल कर जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। वही बात इसमें लिख दिया हूँ, लिख लो, जो समझाया उसी में लिखा गया है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सेल में पानी अंदर जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, यानी अंतः प्रसरण बोलते हैं। अब एक वो है बच्चों जिसमें तो दोनों बराबर होगा, तो इसमें तो कोई होगा ही नहीं मूवमेंट। बोलते हैं जब कोशिका संप्रसारणी विलयन में रखा गया हो तब क्या होगा, कोशिका को रखा गया है तो जब कोशिका को तुम ऐसे जगह पर रखोगे जहाँ पर विलयन की मात्रा माध्यम में क्या बच्चे, दोनों तरफ सेल में भी उतना पानी है और पानी में भी उतना ही वाटर है, तो मूवमेंट कहीं नहीं होने वाला है, कोशिका कोई गति नहीं होगी और कोशिका के माप में कोई फर्क नहीं आएगा, कोशिका का साइज नहीं बदलेगा। तो कोशिका का साइज 2 बार बदल रहा है, एक बार कहाँ पर, एक बार हाइपोटोनिक में, एक बार फिर से नाम देख लो थोड़ा सा, एक है हाइपोटोनिक और एक है हाइपोटोनिक, दोनों में। लेकिन आइसोटोनिक में बच्चों, आइसोटोनिक में कुछ नहीं हो रहा है, सेम रहता है। चलो रिमेंबर, याद रखें, इसको तो लिख ले आप, इसको तो याद ही रखना है, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। एक कोशिकीय जो होते हैं बच्चों ताजे पानी में, और अधिकांश पौधे के कोशिकीय प्रसारण के माध्यम से पानी प्राप्त करते हैं। ये कोशिकीय जीव जितने जल में रहते हैं, तो क्या होता है बच्चों, पानी कहाँ से लेता है बच्चों, प्रसारण से पानी प्राप्त करता है, यानी ऑस्मोसिस से उसको जल मिलता है। लेकिन उसका जड़ जो है, पौधा का जड़, वो पानी का अवशोषण प्रसारण से नहीं करता बच्चों, और सॉरी, पानी उसका जड़ उसके जो रूट होगा, रूट वो भी पानी के प्रसारण से ही करेगा। लेकिन जो उसके में गैसों का आदान प्रदान होगा बच्चों, वो करेगा डिफ्यूजन से। क्या करेगा बच्चों, डिफ्यूजन से। और पानी कैसे लेगा, प्रसारण से। ठीक है, चलो नोट हो गया, हाँ सर नोट हो गया। अब सर प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस बोलो या प्लाज्मोलाइसिस बोलो, ठीक है, इसको प्रद्रव्य कुंचन बोलते हैं। सर ये कहाँ लिखा गया है, तो पहले आपको हम एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, पता ना तुम लोग रीड किया है कि नहीं किया, तुम लोग आगे भी पढ़ो भाई, कब तक हमारे से पीछे पीछे पढ़ेगा। चलो अब देखो बालक, जितने अब ये तो पढ़ा दिया आपको, तीनों पढ़ लिया, तीनों पॉइंट। ये क्रियाकलाप है ना 5.3, पूरा पढ़ना आराम से, धीरे धीरे जैसे जैसे काम बोला है ना वैसे करिएगा। अंडा लेना है, क्या लेना है, पढ़ के देखना, मजा आएगा। ऐसी एक्टिविटी भी आपको कराई जाएगी। देखो यहाँ सब पढ़ा है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है, कार्बनिक अणु से, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, सब बातें आपको पढ़ाया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिकीय जीवों में बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अभी पढ़ाया थोड़ा देर पहले। अब बाहर निकलते तो क्या बोलते हैं, ईगोसाइटिस। सब एनसीईआरटी में सारे बात तुम पढ़ना ना, अब आपको मजा आएगा। चलो ये देखो, जो पढ़ाने वाला यही है, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, तो आपकी बुक में ही लिखा है। चलो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलिसिस बोलो, पहले लिख लें, आपके बुक में है, एक बार पढ़ेंगे मजा ही। मैं वहाँ से भी टॉपिक उठाया हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो खूब, बहुत समझ में आएगा क्या बातें हो रहा है। पहले तो प्लाज्मोलाइसिस कहाँ होता है, एकदम एक पहले ही जुबान में बैठा लेना दिमाग में, आराम से रटना नहीं है। ये प्लांट सेल में होता है, अकर इन प्लांट सेल। कहाँ होते हैं बच्चों, अकर मतलब मौजूद। ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ होता है, ये होता है सिर्फ प्लांट सेल में, यानी हम लोग में तो नहीं होगा, सिर्फ पेड़ पौधे में होगा, यानी जंतु कोशिका में नहीं होगा। एनिमल प्लांट जो, चलो ठीक है, प्लांट सेल में होगा, एनिमल में तो नहीं होने वाला है, तो टेंशन की बात नहीं। चलो अध्ययन करते हैं। कहते हैं जब एक जीवित पादप, लेकिन कैसे, वो भी लिविंग होंगे बच्चों, ठीक है, ऑस्मोसिस यानी प्रसरण के माध्यम से जल की हानि होती है, उसमें से जल निकलता है बच्चों, जल लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है बच्चों। तो कोशिका की जो साम्राज्य का कोशिका भित्ति से दूर हो जाना, संकुचन हो जाना। वो सर बातें नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग में नहीं जा रहा है, ठीक से बताइए, ठीक से समझाइए। इस घटना को बच्चों हम लोग प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है सर, नहीं समझ में आया, चलो अब तुम कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। कैसे सर, अरे भाई बायो है, मैथ में क्या होता है, फार्मूला, बायो में क्या होता है, चित्र, डायग्राम।
जितने डायग्राम बनाओगे ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। अब तुमको हम लाइफ में कभी भूलने नहीं देंगे कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, जीव द्रव्य कुंचन क्या है। चलो पहले देखो ये कहाँ होगा। हमने क्या बोला बच्चों, ये प्लांट सेल में होता है। मैंने बच्चों कौन सा सॉल्यूशन लिया है इस बार, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है, यानी अति परासरणी विलेनदाबी लिया है, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं बच्चों, इसको तुमको बच्चों याद रखना पड़ेगा। अति परासरणी में क्या होता है, विलेय कम, विलेय ज़्यादा, विलाय कम, यानी इसमें पानी कम होता है बच्चों। इस सॉल्यूशन में क्या होता है, जल कम होते हैं, ठीक है। चलो जल कम होते हैं, अब उनको रख दिया गया, उसी में लिख दिया हूँ बच्चों। ये इसको कहाँ रखा गया बच्चों, उसके बिलियन में रखा गया। मान लो कि मैं कंटेनर नहीं बनाया हूँ लेकिन बिलियन में रख दिए हैं। सेल है कोई, कैसे सेल है, प्लांट का सेल है, ठीक है। ये उसके क्या है बच्चों, ये उसका न्यूक्लियस है। इसमें बहुत, चलो ये और उसमें पिगमेंट है, बहुत सारे सामान है इसमें, वेक्यूल्स है, चलो ठीक है। हम इसको अध्ययन करेंगे अभी टिश्यू चैप्टर जब पढ़ेंगे तो। पहला जब इसको हम बिलियन में रखे, थोड़ा देर के बाद क्या हुआ बच्चों, सब देखो सब पूरा पूरा इसका क्या बोलते हैं, सेल। ये क्या है बच्चों, सेल वाल। आखिरी वाला क्या है, सेल वाल, सेल वाला। ये क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, चिपके हुए हैं, किस पर चिपके हुए हैं बच्चों, सेल वाल से। लेकिन अब इसको रख दिए हैं कहाँ बच्चों, हम सॉल्यूशन में रख दिए, अति परासरणी बिलियन में रख दिए हैं, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे हैं। तो आपने क्या पढ़ा बच्चों, इसमें क्या होता है, पानी कम होता है और सेल में पानी ज़्यादा है, तो सेल से पानी निकलेगा। देखो ये सेल है, अब कोशिका से पानी बाहर निकल रहा है, देखो ठीक है सर। अब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। अभी आपको 3 कंडीशन पर है। अब सिकुड़ना शुरू किया, थोड़ा सिकुड़ा, थोड़ा यहाँ सिकुड़ गया, थोड़ा सिकुड़ा, इसलिए कलर दूसरा पड़ गया। पहले ग्रीन था पूरा चारों कोना पर, थोड़ा देर के बाद बच्चों और सिकुड़ेगा, तो तीसरा स्टेप में क्या हो गया। चलो तीसरा स्टेप में क्या हुआ बच्चों, अब देखो और सिकुड़ रहा है, तो इतना इतना खाली हो गया। चौथा बच्चों देखो, सेल जो इतना बड़ा सेल था तुम्हारा, अब सिकुड़ गया। तो अपने क्या पढ़ा डिफिनेशन में, अपने डिफिनेशन में पढ़ा कि भाई जल की हानि होती है, ठीक है भाई, लॉस तो हो रहा है बच्चों वाटर। उसके बाद अपने क्या पढ़ा डिफिनेशन में, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ गया बच्चों। अपने क्या पढ़ा, और किससे दूर होती है बच्चों, कहते कि दूर सिकुड़, कहते कोशिका भित्ति से, कोशिका भित्ति से दूर रहती है। तो कोशिका भित्ति यहाँ था, अब देखो कितना दूर हो गया। वही तो बात लिखा गया इसमें, अब पढ़ो मजा आएगा। कहता कि जब जल की हानि होती है तो कोशिका की सामग्री, ये कोशिका में जितने सामान है, ये सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर चल गए बच्चों, सिकुड़ कर, हाँ बिल्कुल दूर चल गए। अब भूलोगे ना सर, डायग्राम तो पूरा याद करा दिया। तो बच्चों आपको डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे, थोड़ा कलरफुल बनाना, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। चलो अब थोड़ा नाम पढ़ लेते हैं। ये क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, सेल वाल था, बिल्कुल। ये न्यूक्लियस है। और ये क्या है बच्चों, ये टोनोप्लास्ट है, इसको तो हम लोग तान लोग बोलते हैं। और ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब बच्चों होता है राजधानी। क्या होती है बच्चों, राजधानी। टोटल बातें लिख दें, राजधानी। चलो क्लीन दिख रहा है, थोड़ा कैमरा देख ले, हाँ क्लीन दिख रहा है। जो जिन बच्चों को थोड़ा क्लीन नहीं दिखता, अपना वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा कर लेना, सेटिंग में जाकर आपको दिखेगा। ये बच्चों वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है, क्योंकि कैमरा बीच में कट गया था। चलो ये तो पढ़ा दिया, इंडोसाइटिस सभी अपने आपके एनसीईआरटी में भी दिया था ये, अभी आपको रीड कराया हूँ थोड़ी देर पहले। लेकिन हम आपको हाईलाइट कराते चलेंगे जो जो पढ़ा दिया हूँ, ताकि आपको जब जब पढ़ोगे ना बच्चों, आप लोग भी हाईलाइट कर लेना एंडोसाइटिस क्या है। देखो ये रहा, ये दिया है, एंडोसाइटिस कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, तो इसका डिफिनेशन आप एक बार यहाँ से यहाँ तक रीड कर लेना। ऐसे तो एनसीईआरटी आपको बच्चे पूरे पढ़ने हैं, पूरे पढ़ने हैं, मक्कारी नहीं करना है, कमचोरी नहीं करने हैं। एनसीईआरटी आपको पूरा एक बार रीड लगाना ही लगाना है। लेकिन आपको अब बहुत बेहतर समझ में आएगा। जो लोग बोलता है ना कि एनसीईआरटी खराब है, अब कोई नहीं बोलेगा। चलो अब बच्चों देखो, इंडोसाइटिस क्या है बच्चों, अंतःकोशिका क्या है, ये हो गया, वही बात इसमें लिखा गया। अभी देखो इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। कब कहते हैं बच्चों, कोशिका भित्ति से फ्लेक्सिबल होती है, कोशिका भोजन के अंदर या सामग्री को उसके अंदर अपने बाहरी वातावरण के इसके विपरीत करने में सक्षम बनाता है। इस तरह के प्रक्रिया को हम बच्चों क्रमशः इंडोसाइटोसिस और इग्जियोसाइटोसिस भी कहते हैं। इंडो मतलब बच्चों इसको अंतःकोशिका, और बाह्य कोशिका, जब उसमें अंदर जाएगा सामान, मान लो उसमें भोजन गया तो इंडो कहेंगे, अब उसमें से कुछ निकल गया तो उसको इग्जो कहेंगे, ठीक है। कैसे सर, चलो आपने अमीबा का नाम सुना है, हाँ सर सुना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम आपको रुक जाऊँ, मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ, और मेरे पास कोई इसका पीडीएफ है तो दिखा देता हूँ आपको। चलिए प्यारे बालक ध्यान से देखिए, आपको पहले लेक्चर वीडियो पहले पीडीएफ देख लो। अरे तुम डिजिटल पढ़ रहे हो ना, गुरुकुल आश्रम पे हो, देख लो। उसके बाद कुछ मटेरियल है, उसमें लचीलापन हो रहा है, उसमें अंदर चला गया, पैक हो गया, अब धीरे धीरे अलग हो गए। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों इंडोसाइटिस। यहाँ लिख दिया ना बच्चों, देखो एंडोसाइटोसिस,
अब तुम भूलोगे, तुमने तो डायग्राम देख लिया बच्चों कि मोलिक्यूल है, तो उसका देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, तो जो कोशिका भित्ति झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है, वो क्या होता है बच्चों, फ्लेक्सिबल लचीलापन तो होती है, सिकुड़ कर भोजन को अंदर करके बंद हो गई, अब बिल्कुल वहाँ से अलग हो गए। ठीक है, इस प्रक्रिया के बोलते, अब तुमको यहाँ डायग्राम में समझाते हैं। ये आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ बच्चों, यहाँ आ जाओ। उसी चीज़ को यहाँ बनाए हैं सर जी, भी तुम्हारा बना के लाए हैं डायग्राम, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो, सर जी ने मेहनत किया है। पहले आप देखेंगे ध्यान से बालक, तो यहाँ पर मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पर झुकना शुरू किया, ऐसे लचीलापन हुआ, लचा। ठीक है, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से पूरा देखा ना सिकुड़ रहा था, अब यहाँ पर पूरा सट गया, यानी पैक हो गया। अब थोड़ा देर में क्या हो रहा है, इससे अलग हो रहा था कि नहीं, तीसरे स्टेप में देखो अलग हो रहा था, बिल्कुल। एक बार और दिखा दे, चलो हाँ सर दिखा दीजिए। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों एंडोसाइटोसिस। देखो मॉलिक्यूल्स आया, झुका, अंदर गया, फिर सट जाएंगे, फिर वो अलग हो जाएगा। 3 फेज बच्चों, बस सर। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों एंडोसाइटोसिस। ये किस है बच्चों, अमीबा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ये मान लो अमीबा है, अमीबा अपना भोजन ऐसे ही पकड़ता है। सब लोग कहते हैं कुटपाथ से पकड़ता है, कुटपाथ से पकड़ता है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस कैसा है। तो कभी भोजन पूछा जाए बच्चों को कि भाई अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कौन सा प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस का नाम बच्चों एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस याद रखोगे बच्चों। इसको हिंदी में हम लोग अंतग्रहण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतग्रहण भी कहते हैं। ठीक है, अमीबा कोशिका बच्चों, ठीक है, एंडोसाइटोसिस के द्वारा भोजन आपके अंदर ले जाता है। अब होंगे आपके टेस्ट, करेंगे बच्चे बेस्ट। चले सवाल देखें। ये बच्चों को कुछ लिखना नहीं था, ये आपको दिखा दिया गया है, तो आपको लिखना नहीं, वीडियो जब दिखाना था। चलो मैंने किया बंद, कहने सवाल का आंसर। अंगूरों को सांद्र अति प्रसारण विलयन में किसमें डाला, अपना हाइपोटेरोसिस में डालते हैं। अंगूर को रात भर डाल देते हैं और अगली सुबह में देखते हैं तो क्या पाया जाएगा, अंगूर फूल जाएगा कि वह सिकुड़ जाएगा। किस बिलियन में रखा हो इस पर ध्यान देना, हाइपोटोनिक में रखे हो। हाइपोटोनिक क्या होता है बच्चों, हाइपोटोनिक सर होता है जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है, पानी कम होता है। तो जाहिर से बताओ अंगूर में से पानी निकलेगा, अंगूर में पानी जाएगा। चलो ठीक है, आंसर मार लिया टिक लोग, एकदम टिक मारना। चलो बी बिल्कुल सही। जिन बालक ने बोला सिकुड़ जाए, क्योंकि हाइपोटोनिक में भी सॉल्वेंट कम होता है, बिलाई कम होता है, तो बिलाई कम है तो भाई पानी से, तो इस बार अंगूर से निकलेगा। ये तो हम नहीं, तो ये तो होमवर्क में दी है, ये तो होमवर्क में करके आना। निम्नलिखित में प्लाज्मोलाइसिस के, पहले तो मैं बताया प्लाज्मोलाइसिस कहाँ होता है, आरबीसी में होगा। पहले तो पता था प्लांट में होता है, पकड़ लेना कहाँ होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन होमवर्क है ये। चलो ये तो होमवर्क है, तो बिल्कुल होमवर्क है। चलो ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बताएं बालक, कॉपर सल्फेट में अगर बच्चे, कॉपर सल्फेट कोई बिलियन ए है, कोई मतलब उसका अलग रखा गया ए में 10%, उसमें बिलियन क्या है, आंशिक रूप से पारगम्य झिल्ली द्वारा कॉपर सल्फेट के 5% बिलियन में से अलग किया जाता है। दोनों को अलग अलग किए गए हैं। शुद्ध जल का विसरण की दिशा क्या होगी, कहाँ विसरण होगा, ए से बी में जाएगा कि बी से में जाएगा, जल्दी सोचो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और करो। चलो जिन बच्चों ने सोचा है बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार देखो बच्चों आपको पकड़ना है कि कहाँ से कहाँ जाएगा, उच्च से हाई से लो में जाता है। यहाँ 10 दे के मत कहते ना कि ए से बी में जाएगा। यहाँ पूछा कॉपर सल्फेट के 10% बिलियन आंशिक रूप से पारगम्य झिल्ली द्वारा कॉपर सल्फेट बी के 5% बिलियन से अलग किया गया है, इससे अलग किया गया है उसको, यानी इसमें गया है अंदर, तो इसमें से गया तो इसमें बिल्कुल बात सही है। चलो दूसरे क्वेश्चन, प्रोटीन की मदद के बिना, अरे बस सर जी पढ़ाए थे एक बार प्रोटीन से मतलब हम लोग परेशान कर रहा था कि बिना प्रोटीन के, तो बिना प्रोटीन के कहाँ हो रहा था। सोचो दिखा दे कहाँ पढ़े थे। चलो पहले तो आंसर तुमको दिखाते हैं, इसके आंसर पहले तुम टिक मारो, क्या होगा, टिक मारो क्या होगा। चलो बिना प्रोटीन के होता है प्रसारण में, अब प्रोटीन से कहाँ होता है बच्चों, हो रहा था डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में कितना बच्चों, एक था बच्चों अपना जहाँ पर प्रोटीन लग रहा था, एक बार बिना प्रोटीन के, तो यानी था एक बस नॉर्मल, एक था सामान्य डिफ्यूजन। दिखा दें, चलो सब भुलक्कड़ तो है ही है, भुलक्कड़ तो है ही है सब। देखो यहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे, एक सामान्य डिफ्यूजन था, लेकिन एक बार प्रोटीन की सहायता से हो रहा था, तो ये तो डिफ्यूजन होता है ना। अभी पूछा नहीं होता है, तो ये तो भाई ऑस्मोसिस हो जाएगा, इसके आंसर प्रसारण हो जाएगा। के बिना पूछा है, प्रोटीन के बिना बच्चों ऑस्मोसिस में होता है।
करें। चलो 4 ऑप्शन आ गया, 3 का आंसर करें। जल्दी करेंगे, आपका काम है, ठीक है। चलो मिलाते हैं किन बच्चों का सही आया। ऑप्शन बी जिसने का सही हो, क्योंकि देखो कोशिका क्या होगा यदि माध्यम कोशिका की तुलना में कम सांद्रता है। भाई अगर कोशिका से पानी उसमें कम है तो कोशिका से पानी निकलेगा, अब कोशिका से पानी निकलेगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, बात साफ है। सर पूरा एनसीईआरटी क्लियर हो गया? हाँ बच्चे क्लियर तो हो ही जाएगा ना, तो पहले से बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पर कवर हो जाएगा। करें, 4 नंबर का आंसर करें। चलो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि तुम सब पढ़ के आए हो, ये तो क्वेश्चन ऐसे आपको करना चाहिए। चलो इनका बताओ क्या होगा। हमने प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का भी अध्ययन किया है, इसे जाना जाता है, कहाँ पर ये प्लाज्मा झिल्ली का कहाँ जाना चाहिए। थोड़ा चलो एडवांस क्वेश्चन दिखाते हैं, ये होगा, याद रखना इसको। शायद आपके इस कंसेप्ट आपको नहीं था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, चलो कोई बात नहीं। जहाँ क्वेश्चन आपके लेवल का होंगे पूछा जाएगा। ये बताओ, डॉट कोशिका भी झिल्ली को आसानी से पार नहीं किया सकता है। किसकी कोशिका झिल्ली को, कौन जो है इसमें कोशिका झिल्ली से आसानी से पार नहीं कर सकता है, कौन है, किसकी कौन कोशिका है? जल, लिवर, हेयर, सीरा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जल। जल जो है बच्चों कोशिका झिल्ली को आसानी से पार नहीं कर सकता है। चलो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं बच्चों पढ़ा दिया गया है, बताओ उसमें से उसके आप रिवीजन भी करा दिए हैं, उसके बताओ उसके अणु कैसे हैं, उसका भित्ति है कि पोलर हेड है कि गैर कि नॉन पोलर हेड है कि बी सी दोनों। 7 क्या जल्दी कीजिए, ठीक है डी बिल्कुल सही है दोनों। चलो बच्चों खत्म हो रहा है, टेंशन मत लो, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। कोशिका का एक लिविंग पार्ट जो है बच्चों बाहरी आवरण से कोशिका भित्ति के भाग कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म की न्यूक्लियस। चलो ये तो बच्चों ने आंसर देख भी लिया था और उनको पता भी था, अच्छे बालक हैं आप लोग, अच्छे मेहनत कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग अच्छे पढ़ते हो। चलो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, आ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोशिका झिल्ली किसी से बनी बच्चों? बिल्कुल सब। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा प्यार से, क्योंकि हमको 3 बजने वाला है, बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच। मिलिएगा अगले लेक्चर में। देखिए वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और अपने मित्रों से जल्दी शेयर कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब सारे विषय इतने अच्छे पढ़ा दिए जाएंगे जो आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आ जाओ, ऑफलाइन भी फैसिलिटीज है, ऑनलाइन तो मेरा क्वालिटी देख ही रहे हो कैसे हो। थोड़ा राइटिंग के लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।